मूवी की शुरुआत में हमें आर्मी की एक सीक्रेट मीटिंग को दिखाया जाता है, जहां आर्मी का जनरल कहता है कि पिछले कई सालों से हम अपने बेस्ट सोल्जर्स को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे कंट्री में आजकल जंग का माहौल नहीं है और जब जब वॉर की सिचुएशन होती है या तो हमारे सोल्जर्स रिटायर हो जाते हैं या मारे जाते हैं। इसलिए सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए हमारे साइंटिस्ट ने एक ऐसा स्लीपिंग पॉड इन्वेंट किया है जिसमें जाने से एज बिल्कुल फ्रीज हो जाती है, यानी उस इंसान की उम्र बढ़ना बंद हो जाती है, जिससे हमें जब भी हमारे बेस्ट सोल्जर्स की जरूरत पड़ेगी हम उन्हें पॉड से जगाकर उन्हें यूज कर सकते हैं। अब चूंकि ये एक्सपेरिमेंट अब तक इंसानों पर नहीं हुआ था, इसलिए इन्हें एक्सपेरिमेंट के लिए दो लोगों की जरूरत थी, जिसमें से एक आदमी उन्हें अपने ही डिपार्टमेंट से मिल जाता है, जिसका नाम जॉय होता है। जॉय दरअसल एक बहुत ही कमजोर सोल्जर था और उसके पीछे उसकी कोई फैमिली भी नहीं होती है। दूसरी तरफ जॉय के साथ एक लड़की को इस एक्सपेरिमेंट के लिए चुना जाता है, जिसका नाम रीटा होता है। रीटा दरअसल एक क्रिमिनल होती है। दोनों को इस एक्सपेरिमेंट के लिए चुने जाने के पीछे सिर्फ एक ही मकसद था, दोनों की कोई फैमिली नहीं थी और एक्सपेरिमेंट में किसी भी खराबी से अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उन्हें पूछने वाला भी कोई नहीं था। अब रीटा और जॉय को स्लीपिंग पॉड में सुला दिया जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आर्मी के उस जनरल को जो स्लीपिंग पॉड में एक्सपेरिमेंट करवाया करता था, उसे ड्रग के केस में अरेस्ट कर लिया जाता है एंड गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पर उस लैब को भी तोड़ दिया जाता है जहां स्लीपिंग पॉड्स रखे हुए थे। दरअसल ये किसी को भी अंदाजा नहीं होता कि इन बॉक्सेस में दो इंसान सो रहे हैं। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता है और इंसानों का इंटेलिजेंस लेवल वक्त के साथ घटता जाता है। अब हमें साल 2505 को दिखाया जाता है, जहां इंसानों का आईक्यू लेवल बिल्कुल जीरो हो चुका था। यहाँ किसी को भी जीने का सलीका नहीं पता था। नेक्स्ट सीन में हम स्लीपिंग पॉड्स को देखते हैं, जो कि अब एक कचरे के ढेर में पड़ी होती है। तभी एक पॉड कूड़े के ढेर से गिरते हुए एक घर के अंदर चली जाती है और खुद ब खुद ओपन हो जाती है। जॉय अब पॉड से बाहर निकलता है। वो सामने बैठे एक आदमी से आर्मी बेस के बारे में पूछता है, लेकिन उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता, इसलिए वो जॉय को अपने घर से उठाकर बाहर फेंक देता है। इसके बाद बाहर उसे कुछ लोग दिखते हैं। वो उनसे आर्मी बेस का एड्रेस पूछता है, जिस पर लोग उसे गाली देकर बात करते हैं। उसे ये चीज बड़ी अजीब लगती है, क्योंकि वहाँ हर कोई एक दूसरे से गाली देकर बात कर रहा था। उसे लगता है कि शायद पॉड में रहने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो चुकी है, इसलिए वो अब हॉस्पिटल जाने का डिसाइड करता है। हॉस्पिटल जाने पर वो देखता है कि वहाँ काफी गंदगी होती है और किसी को उस गंदगी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। थोड़ी देर बाद वो पानी पीने एक टैप के पास जाता है, मगर उससे पानी की जगह किसी कंपनी का सॉफ्ट ड्रिंक निकलता है। इसके बाद वो एक आदमी से पानी मांगता है, जिस पर वो काफी हैरान होकर कहता है कि क्या वो पानी जो हम बाथरूम में यूज करते हैं? जॉय कहता है नहीं, मुझे पीने का पानी चाहिए, जिस पर वो आदमी बिना कोई जवाब दिए हंसते हुए वहां से चला जाता है। अब इसके बाद जॉय वेटिंग रूम में जाता है और पास में पड़े एक मैगजीन को उठाता है। वो उसमें लिखे डेट को देखकर बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि उसमें साल 2505 लिखा हुआ होता है। अब इसके बाद वो जल्दी से विंडो की तरफ जाता है। बाहर देखने पर उसे यकीन हो जाता है कि वो अपने टाइम से लगभग 500 साल आगे आ चुका है। अगले सीन में हम डॉक्टर को देखते हैं, जो कि जॉय के हाथ को देखकर चीखने लगता है, क्योंकि उसके हाथ में कोई भी टैटू नहीं बना होता, जबकि इस टाइम के सभी लोगों के हाथों में टैटू होता ही था। ये टैटू एक तरह से उनकी आइडेंटिटी होती है। डॉक्टर जल्दी से इमरजेंसी बटन प्रेस करके पुलिस को बुला लेता है और पुलिस आकर जॉय को अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद जॉय को एक मशीन के पास बिठाया जाता है, जहां उसे उसके हाथ को अंदर डालने को कहा जाता है। हाथ अंदर डालने पर स्क्रीन में एक नंबर फ्लैश होता है और उसे पूछा जाता है कि क्या ये उसका सीरियल नंबर है, जिस पर जॉय कहता है नॉट श्योर, और मशीन उसका नाम नॉट श्योर समझकर उसके हाथों पर टैटू प्रिंट कर देती है। अब इसके बाद उसका आईक्यू टेस्ट लिया जाता है, ताकि रिजल्ट के बेसिस पर उसे जेल में काम दिया जा सके। अब उसे टेस्ट में एक सवाल पूछा जाता है और सवाल होता है, अगर तुम्हारे पास 2 बाल्टी है, जिसमें से एक बाल्टी 2 गैलन पानी को स्टोर कर सकती है और दूसरी बाल्टी 5 गैलन पानी को स्टोर कर सकती है, तो तुम्हारे पास कितनी बाल्टी है? जिस पर जॉय बड़ी ही आसानी से कहता है 2। अब इसके बाद जॉय को जेल ले जाया जाता है, लेकिन वो बड़े ही आसानी से वहां से भाग जाता है। वो भागकर सीधा उसी आदमी के घर चला जाता है जहां उसका पॉट पहली बार खुला था। वो उसे पूछता है कि मेरे वक्त में लोग टाइम मशीन पर काम कर रहे थे, क्या तुम्हें पता है कि टाइम मशीन अभी कहाँ है? जिस पर वो बेवकूफ आदमी कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम्हें बताने पर मुझे क्या मिलेगा? जिस पर जॉय कहता है कि मैं अपने टाइम में जाकर तुम्हारे अकाउंट में ढेर सारे पैसे ट्रांसफर कर दूंगा, जिससे तुम रातों रात अमीर बन जाओगे। अब वो बेवकूफ आदमी जॉय की इस बातों पर यकीन कर लेता है और उसकी हेल्प करने को तैयार हो जाता है। अब रास्ते में जाते हुए उसे रीटा मिलती है, जो दूसरी स्लीपिंग पॉड में उसके साथ थी। दोनों उसे लेकर जैसे ही आगे बढ़ने लगते हैं, तभी उसे रास्ते में फिर से स्कैन कर अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन अब इस बार उसे जेल नहीं बल्कि व्हाइट हाउस ले जाया जाता है। वहां जाकर उसे बताया जाता है कि उस दिन आईक्यू टेस्ट में जो उसने जवाब दिया था वो इस दुनिया का सबसे मुश्किल सवाल था। अब इसके बाद हम प्रेसिडेंट को देखते हैं, जो लोगों से कहता है कि हमें अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास इस दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट आदमी मौजूद है और वो हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। इस दुनिया की प्रॉब्लम्स दरअसल ये थी कि यहाँ अनाज उगना बंद हो गया था। अब नेक्स्ट सीन में हम जॉय को एक खेत में देखते हैं, जहाँ वो खेत में फसल ना उगने की वजह ढूंढ रहा होता है। तभी हम रीटा और उस बेवकूफ आदमी को भी वहाँ देखते हैं, जिसे पुलिस जॉय के कहने पर लेकर आई थी। अब जॉय उस बेवकूफ आदमी से टाइम मशीन तक पहुंचने का रास्ता पूछता है, जिस पर वो उसे एक पेपर में मैप बनाकर वहां से चला जाता है। पेपर खोलने पर उसे पता चलता है कि वो मैप उसके किसी काम का नहीं और अब उसे खुद ही उस टाइम मशीन को ढूंढना होगा। अब इसके बाद वो खेत में वापस जाता है और उसे पता चलता है कि वहाँ के लोग फसलों में पानी नहीं बल्कि सॉफ्ट ड्रिंक डाला करते थे। ये बात वो मीटिंग में सबसे कहता है कि हमें खेतों में पानी डालना होगा, लेकिन कोई भी उसकी इस बात से एग्री नहीं करता। जिस पर जॉय इनसे कहता है कि फसलों ने खुद उनसे कहा है कि उन्हें पानी चाहिए, और अब ये बेवकूफी वाली बात उनको समझ
आवाज आ जाती है। वो खेतों में पानी डालना शुरू कर देते हैं। काफी दिन गुजर जाते हैं लेकिन कोई फसल नहीं उगती। इधर पानी की वजह से सॉफ्टवेयर कंपनी को काफी लॉस होता है, जिससे कई लोगों की जॉब चली जाती है। अब सब लोग जॉय के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगते हैं और उसकी मौत की मांग करते हैं, और होता भी कुछ ऐसा ही है, उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। अब देखते ही देखते वो दिन आ ही गया था जब जॉय को मौत की सजा मिलनी थी। पूरा स्टेडियम लोगों से भरा पड़ा था। न्यूज चैनल्स उसके मौत को लाइव टेलीकास्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। तभी हम रीटा और उस बेवकूफ आदमी को देखते हैं जिन्हें खेतों में उगती हुई फसलें दिखती है। वो स्टेडियम में जाकर प्रेसिडेंट को इसके बारे में बताने की काफी कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। अब वो एक कैमरामैन को हायर करती है और खेत को लाइव टेलीकास्ट करने को कहती है। कैमरामैन वैसा ही करता है और अब स्टेडियम के लोग खेतों में फसलों को लाइव देख पाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि जॉय की खेतों में पानी डालने वाली टेक्निक काम कर गई थी। अब जॉय की मौत की सजा को माफ कर दिया जाता है। कुछ देर बाद हम जॉय को रीटा के सामने देखते हैं। जॉय रीटा से कहता है कि हमें टाइम ट्रेवल करके अपने टाइम में वापस चलना चाहिए, लेकिन रीटा उसके साथ चलने से मना कर देती है। दरअसल उसे ये दुनिया पसंद आने लगी थी। कुछ देर बाद हम प्रेसिडेंट को देखते हैं जो कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जॉय को वाइस प्रेसिडेंट बनाने की बात करता है, जिस पर जॉय कहता है कि वो अपने टाइम में वापस जाना चाहता है। अब ये बात सुनकर सभी लोग बहुत उदास हो जाते हैं। सब जॉय को एक एक कर यहाँ की प्रॉब्लम सुनाने लगते हैं और कहते हैं कि अगर तुम हमें छोड़कर चले गए तो हम इस प्रॉब्लम से कभी भी निकल नहीं पाएंगे। ये सब सुनकर जॉय बिल्कुल इमोशनल हो जाता है और यहीं उन सब के साथ रुकने का फैसला करता है। कुछ साल बाद हमें दिखाया जाता है कि जॉय और रीटा की अब शादी हो चुकी थी और जॉय अब इस दुनिया का नया प्रेसिडेंट बन जाता है और इस तरह इस मूवी का एंड हो जाता है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।